हीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले में। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। क्या बीएड कैंडिडेटों का जो भविष्य है पूरी तरीके से आधार पर लटक चुका है, खतरे के बादल मंडराने लगे हैं? पूरी तरीके से बात करेंगे। आज की सुनवाई का सार क्या निकला है, एक एक डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की तरफ से जो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट है उसकी तरफ से बीएड वर्सेस डीएसटीसी मामले में क्लैरिफिकेशंस को लेकर के एक याचिका दायर की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक राज्य की हाई कोर्ट से धीरे धीरे बीएड चयनितों के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा था, कल छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा भी बीएड चयनितों को वहां पर बाहर करने का आदेश दिया गया। साथ ही साथ 6 सप्ताह के अंतर्गत पूरी भर्ती प्रक्रिया से बीएड चयनितों को बाहर करके और जो डीएलएड के कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में हैं उनसे पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने का आदेश छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा जजमेंट पास किया गया। इसी तरीके से पटना हाई कोर्ट के द्वारा भी आपने देखा था कि वहां पर भी 6वें फेज से बीएड चयनितों को पूरी तरीके से बाहर कराने का जो रास्ता है वो साफ कर दिया गया था। अंतिम विकल्प के रूप में आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ही इसके संदर्भ में कुछ राहत मिल सकती थी, क्योंकि एमपी स्टेट की गवर्नमेंट निश्चित तौर पर जब तक मजबूती के साथ खड़ी थी कहीं ना कहीं बीएड कैंडिडेटों के साथ, तब तक उनके पास एक पावर था, गुंजाइश थी कि वो बच सकते थे। वरना आप जानते हैं कि जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा भी बीएड कैंडिडेटों को राहत ना मिलती और इसी की वजह से पूरे मामले को क्लैरिफिकेशन के रूप में, ट्रांसफर पिटीशन के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में एमपी की गवर्नमेंट ने पूरे मामले को कहीं ना कहीं लगवाया था। फिलहाल आज उस केस की एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी। आप देख सकते हैं बीएड वर्सेस डीटीसी क्लैरिफिकेशन अपडेट आपके सामने लगी हुई है। यहां पर बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच पर 25 मिनट इसकी सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बीएड का पक्ष रखने के लिए मौजूद नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इससे यह सिद्ध होता है कि जो सरकार है, एमपी की स्टेट गवर्नमेंट है, जो वो कहीं ना कहीं अब धीरे से बीएड कैंडिडेटों के साथ कहीं ना कहीं जो उसका पहले सपोर्ट था हो सकता है कि वो वीक हुआ हो, क्योंकि सरकार को समझ में आ चुका हो कि बीएड चयनितों का जो मामला है, जिस तरीके से हर राज्य से हाई कोर्ट के द्वारा बीएड कैंडिडेटों को जहां जहां भी आउटकम है वहां से हारना पड़ रहा है, बाहर होने का आदेश दिया जा रहा है। हो सकता है कि वहां पर जो सरकार है एमपी की, उसने अपने पांव पीछे खींच लिए हों और इसी की वजह से आज तुषार मेहता सर वहां पर उपस्थित नहीं हो पाए और ना ही सरकार और एनसीटी ने पिछली सुनवाई के आधार पर अभी भी कोई जवाब दिया है। पिछली बार आपने देखा था कि जिस तरीके से 13 मार्च को जब सुनवाई हुई थी तो वहां से एक समय लग रहा था कि बीएड चयनितों के लिए कुछ रास्ता निकाल सकती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो 2 महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिए गए थे। पहला पूछा गया था कि इस समय पूरे प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज को काउंट करके कितने पद प्राथमिक लेवल के रिक्त हैं। पहला सवाल पूछा गया था यूनियन ऑफ इंडिया से और दूसरा सवाल एनसीटी से पूछा गया था कि क्या ऐसा कोई कोर्स है 6 माह का ब्रिज कोर्स जिसको करने के बाद बीएड चयनितों को डीएलएड के इक्वल किया जा सके। ये 2 बड़े सवाल पूछे गए थे और दोनों सवालों का जवाब भी अभी तक फिलहाल दाखिल नहीं किया गया। अगली तारीख माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल नियत की है और कोर्ट ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 दिन का अंतिम मौका दिया है। बीएड की तरफ से पीएस पटवालिया और बीटीसी या डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित थी। देखिए डियर, 8 अप्रैल की डेट पर फैसला आने के चांसेस इसलिए प्रबल है क्योंकि आने वाली 10 अप्रैल को जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है, यानी कि उनका जो रिटायरमेंट है 10 अप्रैल को हो रहा है। और ये पेरेंट बेंच है, चूंकि बीएड वर्सेस डीएसटीसी मामले को शुरुआत से इन्हीं बेंच के माध्यम से पूरी तरीके से सुना गया। जितनी भी याचिकाएं पहुंची थी सबका निस्तारण इन्हीं के बेंच के मार्फत करवाया गया था। तो इसलिए उम्मीद निश्चित तौर पर है कि 8 अप्रैल को इसका जो डिसीजन है वो फाइनल कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से तुषार मेहता जी आज उपस्थित नहीं हुए, कहीं ना कहीं आज बीएड के लिए जिस तरीके से 13 मार्च को एक वापसी करता बीएड दिख रहा था चयनित, आज उनके लिए बीएड कैंडिडेटों के लिए किसी भी प्रकार से कोई राहत नहीं दिख पा रही थी, क्योंकि डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने तुरंत ही कटाक्ष करना तब शुरू किया जब दोनों जो डाटा है वो दिया नहीं गया। एनसीटी से जब पूछा गया 6 माह के ब्रिज कोर्स को लेकर के कोई ऐसी है जो जिस तरीके से डीएलएड के इक्वल किया जाए, तो तुरंत मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने आरटीआई के माध्यम से
पाई जानकारी, हाल ही में जो अभी जानकारी मार्च माह में उन्होंने ली थी, उन्होंने तुरंत पेश किया कि ऐसी कोई संस्था ही अभी तक नहीं बनी जो 6 माह के ब्रिज कोर्स को कंडक्ट करवा करके बीएड चयनितों को डीएलएड के इक्वल कर सके। तमाम उन्होंने उदाहरण दिया, 21 आर्टिकल इत्यादि सब कुछ कुल मिलाकर के अगर आज की बात की जाए तो डीएलएड कैंडिडेटों की पूरी तरीके से वापसी दिखी। जिस तरीके से 13 मार्च को बीएड के फेवर में उम्मीद की किरण जग रही थी, लेकिन आज की सुनवाई में पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बीएड के जो एडवोकेट थे पीएस पटवालिया जी, चारों खाने चित्त दिखाई दिए और डीएलएड का कहीं ना कहीं आज फिर से एक बार दबदबा देखने को मिला। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं तो निश्चित तौर पर आप ये मान सकते हैं कि बीएड चयनितों पर खतरे के बादल मंडरा सकते हैं, क्योंकि 8 अप्रैल को अगर अभी भी तुषार मेहता सर उपस्थित होते हैं तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि कुछ कहीं ना कहीं में अभी भी एक दो जो परसेंटेज है बीएड चयनितों के फेवर में आ सकते हैं, वरना कहीं ना कहीं जैसे आपने देखा छत्तीसगढ़ का पटना हाई कोर्ट का जजमेंट, निश्चित तौर पर उसी आधार पर बीएड चयनितों के अगेंस्ट ही यहां पर भी जजमेंट जाता हुआ दिख रहा है। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा। वेट करना है 8 अप्रैल को और उसके बाद इस पूरे मामले को अंतिम रूप से जो फाइनल है वो जस्टिस अनिल बोस और सुधांशु धूलिया जी के द्वारा कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो मामला है मध्य प्रदेश में वो भी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से अंतिम आदेश पर टिकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के। तो यहाँ पर जो भर्ती है आउटकम हुई है और आउटकम का नतीजा आपने छत्तीसगढ़ और बिहार की राज्य की हाईकोर्टों के द्वारा देख लिया गया है, आप भी देख चुके हैं। तो अगर जबलपुर हाईकोर्ट से इस मैटर को डिसाइड कराया जाता तो वहां पर भी बीएड चयनित अब तक कब का बाहर हो गया होता। लेकिन जिस तरीके से जबलपुर हाईकोर्ट से मामले को ट्रांसफर पिटीशन के रूप में एमपी की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट लाई है, देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार मजबूती के साथ आ रही है या कहीं ना कहीं सरकार ने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि आज तुषार मेहता जी उपस्थित नहीं हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में और बीएड का जो पक्ष था वो कहीं ना कहीं आज उसका जो लूज पॉइंट थे वो काफी ज्यादा वहां पर पूरी तरीके से देखने को मिले हैं। फिलहाल 4 दिन के अंदर अगर जवाब दाखिल करती है केंद्र सरकार और एनसीटी तो अलग बात है, वरना 8 अप्रैल को पूरी तरीके से अब जो ये केस है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।